घोषणा पत्र जन संकल्प पत्र के रूप में घोषित किया और उसी जन संकल्प पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए गारंटी के रूप में कि भाई आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उसके बाद मीडिया से भाई चंचल जी और इस नगर के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ सभी सम्मानित प्रेस से जुड़े बंधुओं और बहनों, मीडिया से पधारे हुए आप सभी बंधुओं और बहनों का मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से आपका स्नेह और सहयोग सदैव रहा सकारात्मक मुद्दों को लेकर, मैं आप सबका आभार भी करना चाहता हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा आपको अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 की जो घोषणा की है, मुख्य रूप से जिस प्रकार से संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिला सहित अन्य वर्गों को केंद्रित कराकर तो घोषणा की गई है, वह यथार्थ में किस प्रकार से लागू, उस पर भी उन्होंने इसका नाम रखा है संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र। सबसे जो बड़ी जो राहत देने वाली बात नहीं है, किसानों को जो सम्मान निधि के रूप में पहले 6,000 रुपए देते थे, इस बार जो संकल्प पत्र में कहा है कि किसानों को सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपए देंगे। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। युवाओं के बारे में जिस प्रकार से आज युवा अपने आप को हर क्षेत्र के अंदर कई जगहों पर ठगा सा महसूस कर रहा हो, तो उसके लिए 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए उसमें तैयारी की गई है। पेपर लीक से ऐसे खनन के क्षेत्र हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, और उसके लिए जो कांग्रेस राज में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए एक सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ है, गरीब बालिकाओं के लिए केजी से लगाकर पीजी तक उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का प्रयास, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को, महिलाओं को 450 रुपए में उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से 2022 तक का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का था, उसी के तहत सीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को कोई राजस्थान के अंदर बेघर नहीं रहे, इसलिए उनको घर की सुविधा प्रदान की जाएगी। गेहूं की फसल, वास्तव में जो किसानों के समृद्धि की जो बात करते हैं, गरीबों के कल्याण के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल रखा जाएगा। मानगढ़ धाम की अनेक बार जो पर चर्चा करते हैं, और ऐसा संभाग का आदिवासियों का मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जिस प्रकार का बलिदान गोविंद गुरु ने किया और उनकी स्मृति में जो धाम का निर्माण हुआ है, उसको भी प्रमुख भव्य पर्यटन के रूप में उसको विकसित करने का एक संकल्प लिया है। हर संभाग में आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान खोले जाएंगे। पर्यटन कौशल कोष बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। संकल्प पत्र में जो रेवड़ियां बांटने का संकल्प नहीं है, जो कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसके अंदर रेवड़ियां बांटने का कोई संकल्प नहीं है। अभी तो इंसान को सबल बनाने का एक विजन है। अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की क्रियान्वयन
उसको क्रम को जारी रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराकर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो, यह सुनिश्चित करेंगे। सन 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार रेल सुविधाओं के माध्यम से भी, और हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार से और ठीक प्रकार से किसानों को उसका अवसर मिले, तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने का प्रयास इस संकल्प पत्र में है। स्वतंत्रता सेना के बलिदान के प्रति मानगढ़ धाम के मेरे बारे में अभी आपके सामने बात रखी है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना के तहत आपने देखा होगा कि हमारे अभी स्मार्ट सिटी का जो है 3 शहरों का और इसके अंदर चयन किया जाएगा। और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से बिजली का जो संकट आपने देखा है, उस बिजली संकट के निवारण के लिए 24/7 बिजली सुनिश्चित हो, यह भी इस संकल्प पत्र में बात हो रही है। कुल मिलाकर यदि चर्चा की जाए, गांव, गरीब, युवा, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इस गहलोत शासन में भ्रष्टाचार से लगाकर किसानों की कर्ज माफी, युवाओं के साथ छलावा, पेपर लीक, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण राजस्थान के 7 करोड़ से अधिक जनता ने अपने आप को छलावा महसूस किया है। पेपर लीक के बारे में जिस प्रकार से विशेष जोर दिया गया है कि इसके अंदर जो भी लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो मेरा मानना है कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से एक विजन सामने रखा है। एक महत्वपूर्ण जो घोषणा बार बार जो कांग्रेस उठा रही थी, ERC पे गलबानी की योजना है, उसके अंदर भी केंद्र के सहयोग से इस योजना को पूरा किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि यह संकल्प पत्र तैयार करने में माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, वह राजस्थान वासियों की आशाओं को पूरा करने का प्रयत्न होगा उसके माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करने में किस प्रकार का अंतर नहीं है, वह भी इस संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज, इस प्रकार का एक वातावरण इस सरकार ने निर्मित किया है। अब समय आ गया है इस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच, और ये जो संकल्प पत्र के जो बिंदु आए, ये जनता से जो जनता के द्वारा जिस प्रकार के सुझाव आए, उन सुझावों के इसके अंदर प्रदेश नेतृत्व ने तैयार किया है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार के विजन लेकर इसमें अपने एक जिस प्रकार का विजन रखा है, इसमें प्रदेशवासी निश्चित रूप से इससे अपने मन के अंदर भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और इसके अंदर ये विशेष तौर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस बात का भी इसके अंदर एक वास्तव में एक उल्लेख भी है, एक संदेश भी है। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत तब पता लगता है कि क्या है। गली मोहल्ले की केवल नाम दो देख करके बता देने से राजनीति नहीं हो जाती है। लोगों ने यहाँ बरसों तक है ना, घर गली गली मोहल्ले घाटियों में जाकर मेहनत की है, संघर्ष किया है। आर्टिफिशियल आभा मंडल से हो जाता है क्या? और जिस ढंग की वो बात कर रहे हैं, अपनी टीम को तो साथ ले ले। और ये कहना तो बहुत आसान है, मैं ये कर दूंगा। नित्य प्रतिदिन की समस्या है, और नगर निगम में आज तक नित्य प्रतिदिन सब समस्याओं का समाधान किया है। उनको कुछ दिखाई दे तो बताएं। ये विशेष तौर से जो बात जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने जो पर्यटक आते हैं, उससे दुगने पर्यटक मैं यहाँ पर करूँगा। आप आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से काम हुए हैं,
ब्रॉडगेज का काम यदि किसी के शासन में हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने 2220 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रॉडगेज के काम को पूरा किया है। ब्रॉडगेज का काम पूरा हुआ तो दक्षिण से हमारे यहाँ पर रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है, वहाँ से दक्षिण से रेल सेवाएं जुड़ेगी। तो यहाँ पर पर्यटक 3 साधन है हमारे यहाँ पर, नेशनल हाईवेज, सड़क परिवहन, रेलवे और हवाई सुविधा। हवाई सुविधाओं की बात करें तो 2007 और 8 के अंदर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जो भूमि की आवश्यकता थी और उसके अंदर कुछ न कुछ अंशदान देना, तभी वह हमारा जो आगे बढ़ केंद्र सरकार से उसमें पैसा मिलता। उसमें नगर परिषद द्वारा 2 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के अंदर जमीन अधिग्रहण के लिए दिए गए। यहाँ का बोर्ड शब्द इसलिए दे सके। अब बात ये करते हैं 2008-2009 में हम सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारे परिवर्तन के लिए कितनी बात उठी, कितने मंचों से लोग बातें कही गई, केवल और केवल वहां पर शिलान्यास का पत्थर लगा और राशि भी कितनी दी गई, 5 लाख 10 लाख, लेकिन 2220 करोड़ रुपए 2 लाख इस मेवाड़ के 8 हमारे विधानसभाओं के विधायकों ने अपनी राशि से भी यहाँ पर राशि प्रदान की है। तो इसके कारण आज एमपी, गुजरात के भी लोग कुछ आते हैं, आसपास की जगह, और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की सुविधा प्रदान की गई, खेल सुविधा वाली बात करें, क्योंकि तो बार बार इंटरव्यू के माध्यम से कहते हैं क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मतलब आप तो सब लोग यहाँ के रजे बसे हैं इस मेवाड़ की भूमि और उदयपुर में। आपने खेलगांव देखा होगा, 2017 के अंदर जब अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला तो 26 हेक्टेयर जमीन थी और 26 हेक्टेयर और जमीन अपना ये। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।